जैसे कि अभी भारत सर बता चुके हैं और हमारे बीच अब धनेंद्र जी शायद जुड़ चुके हैं. लेट मी जस्ट फिगर हिम आउट. ओके, धनेंद्र भाई साहब इज देयर विद अस. मैं आपको सीरियसली बताऊं, वी शुड बी एक्चुअली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड. मतलब नॉट स्पीकिंग बिग, बट हमको बहुत अपने आप को पुण्यवान मानना चाहिए कि हमारे संग दो इतने मतलब बड़े, एक तो स्पीकर जुड़े हैं और एक आचार्य जी जुड़े हैं हमारे संग फॉर मेडिटेशन. तो वी शुड फील ब्लेस्ड कि कुछ हमारा कोरोना तो है जो है, लेकिन हमारा पुण्य का उदय है कि जूम के माध्यम से वी आर कनेक्टिंग टू पीपल फ्रॉम एवरीवेयर. वो जयपुर से जुड़े, आप गोरखपुर से जुड़ रहे हैं. So we have the best of the people in both best of the fields. I mean, they are like the gurus of their fields. तो I think हमें एक्चुअली भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट हुआ है जिसके माध्यम से हम इन लोगों से जुड़ पा रहे हैं. हम अपने आप को पुण्यवान माने इस बात से. एंड यस धनेंद्र भाई साहब, यू आर वेलकम. जय जिनेंद्र. आपका स्वागत है. हम आपसे मेडिटेशन की मतलब वो वापस उस मेस्मराइज होना चाहेंगे, एक प्रवचन से हो या आपके मेडिटेशन से होना चाहेंगे. सो आत्मा और माइंड दोनों प्योर हो जाएगी. माइंड को वो कंट्रोल कर रहे हैं, आत्मा को आप कंट्रोल कर रहे हैं. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. वी आर टोटली ब्लेस्ड सर. 2 दिन तक हम लोगों ने 2 अलग अलग प्रकार के ध्यान किए, सालंब ध्यान और निरालंब ध्यान. एक संवर का हेतु था, दूसरा पुण्याश्रव का हेतु था. क्योंकि हम सभी लोग गृहस्थ हैं, पुण्य की आवश्यकता सबको है, इसलिए भगवान का भक्तिमय निरालंब ध्यान हम लोगों ने किया. और सालंब ध्यान संवर को प्राप्त करने के लिए, कर्म वर्गणाओं को शांत करने के लिए, अपने मानस को, मन को, चित्त को शांत करने के लिए किया. आज तीसरा और आखिरी दिन है. कौन से ध्यान में ज़्यादा रुचि है, आज उस ध्यान की ओर प्रवृत्त होते हैं. तीसरा जो सामायिक का ध्यान है वो कम से कम 3 दिन का कार्य है. सामायिक 4 प्रकार की भावनाएं हैं. सत्येषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव. इस श्लोक पर, इस सूत्र पर ध्यान का एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम इन चारों भावनाओं के जागरण का प्रयास करते हैं. पहले इनको जगाते हैं, फिर इनका संवर्धन करते हैं और फिर इनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में कैसे कर सकते हैं. ये लेकिन अपने आप में 3 से 4 दिन का कार्यक्रम है. तो आज आखिरी दिन है. तो निरालंब या सालंब में से जो आप बताएं या सामायिक का काम कहें तो वो शुरू हो सकता है, क्योंकि उसकी थोड़ी प्रस्तावना, थोड़ा प्रीफेस समझना पड़ेगा आपको. तो आप जैसा बोलिए वैसा ध्यान आज किया जाए. या निरालंब दोबारा करना चाहते हो तो निरालंब ध्यान कर लें. हम क्यों ना नया करें, सो वी कैन फील द एक्सपीरियंस एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन. बताएं सब चैट में सबका, अगर हम ले 1-2 जन के ऑप्शंस. क्योंकि सामायिक के लिए कल आया था चैट में, लेकिन सामायिक 3 दिन का काम है. 1 दिन में आपको एक्सपीरियंस हो नहीं पाएगा. 3 दिन का काम है और करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. न्यू वन, 2-3 के ऑप्शंस आए, न्यू वन. सो भाई सब नया ट्राई करते हैं, देन वी कैन थिंक अबाउट इट. वी कैन सामायिक कर लेते हैं. फिर नहीं, लेकिन की पर 3 दिन का एक सेशन कंटिन्यूअस फॉर वन ध्यान. सामायिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सामायिक करने में कोई समस्या नहीं. सामायिक के बारे में बताता हूं थोड़ा सा. समय में रहना सामायिक है. समय कहा है आत्मा को, तो अपनी आत्मा में रहना, आत्मस्थ होना ही सामायिक का भाव है. सामायिक के कई स्वरूप हैं. मुनि भी सामायिक करते हैं, श्रावक भी सामायिक करते हैं. सामायिक के कई प्रकार के पाठ भी हैं, उन पाठों को भी किया जाता है. और सामायिक का प्रायोगिकरण भी कई प्रकार से होता है. कोई विकल्प ना रखें, अगर आप किसी और ढंग से उसको करते हैं तो वो भी सही है और ये भी सही है. ये अनेकांत की एक खूबी है कि हमारा दर्शन अनेकांत दर्शन है. किसी भी एक चीज को देखने के कई डायमेंशंस होते हैं और सारे डायमेंशंस सही होते हैं. तो सामायिक का प्रायोगिकरण सुनते सब हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा,
इन भावनाओं का अर्थ क्या है और इनका प्रयोग कैसे हो सकता है दैनिक जीवन में, क्योंकि जब आप इसको करना सीखेंगे तो यू कैन यूज इट। तो इसका प्रयोग कैसे होता है इस पर एक दृष्टि डालेंगे। मैंने एक पोस्ट डाली थी आज ग्रुप में, शायद किसी ने पढ़ी भी हो, कि समय के जो 4 अंग हैं उन चारों अंगों पे हम आज काम करेंगे। सबसे पहले तो हम शरीर से ही प्रारंभ करते हैं। 3 प्रकार के शरीर, 3 प्रकार की बॉडीज बताई हैं। एक फिजिकल बॉडी है। हम किसी बड़ी बड़ी बातें करें कि हम आत्मा, परमात्मा और चेतना, ईमानदारी की बात है, बातें करने की बात है, हमें अनुभव आज की तारीख में तो शरीर का है। हमारे शरीर में दर्द होता है, हमें पेन होता है, तो औदारिक शरीर का हमें पूरा अनुभव है। औदारिक शरीर का मतलब फिजिकल बॉडी का। इसके अंदर जो एस्ट्रल बॉडी होती है या सूक्ष्म शरीर होता है, उसका कभी कभी किसी को अनुभव होता है, भावनाएं होती हैं, कभी कोई सुख है, कोई दुख है, किसी को देख के करुणा जाग जाती है या कोई और बात होती है। तो एक वो दूसरा शरीर। तीसरा शरीर जो कार्माण शरीर है, कार्मिक बॉडी है, जिसके बारे में अनुभव करना कठिन है, जो कर्मों से बना हुआ शरीर है। और इन तीनों शरीरों के साथ वो चेतना या वो आत्मा जिसके बारे में हम सुनते और जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है, ये चारों चीजें एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं और एक ही स्पेस में को एग्जिस्ट करती हैं। दे ऑक्यूपाई द सेम स्पेस। जैसे आप कोई कैंडल जलाइए और कोई इंसेंस स्टिक, कोई अगरबत्ती जलाइए, तो एक छोटे से कमरे में ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम यू विल फाइंड कि लाइट भी है और वो महक भी है। ये आपस में कंट्राडिक्ट नहीं करते और ऑमनी प्रेजेंट हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये तीनों शरीर और आत्मा एक साथ रहती है। तो द गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू गो विद इन। हम इन तीनों का अलाइनमेंट कर सकें, टू ओपन अ विंडो इनसाइड, एक एक करके अंदर जा सकें, ताकि हमको उस आत्मा की या उस चैतन्य शक्ति की एक झलक मिल सके। तो टू स्टार्ट विथ हमको बॉडी से ही स्टार्ट करना होता है। हम सीधे आपसे कहें कि आत्मा का ध्यान करो, आत्मा में जाओ, तो हाइपोथिकेशन है, समझ में नहीं आता करना क्या है। मैं बोलता हूं कि बॉडी पे जाइए, पैर के अंगूठे पे जाइए, हैमस्ट्रिंग पे जाइए, अपने यहाँ जाइए, तो एक बार आप रिलेट कर लेते हैं कि हाँ, बॉडी में कहाँ कहाँ कौन कौन से अंग है, हमको वहां जाना है। तो ध्यान का कोई भी कार्यक्रम फॉर द बिगिनर्स हमें बॉडी से ही शुरू करना होता है। तो इसी प्रकार सामायिक भी है। हम सीधे सामायिक में बैठ जाए और हमारा ध्यान लग जाए, संभव नहीं होता। जो साधु करते हैं, जो श्रमण करते हैं, उनकी अपनी परंपरा है, उनका अपना संघनन है। हम अपनी बॉडी से ही शुरू करेंगे और सामायिक का कार्य भी बॉडी से ही शुरू करेंगे। ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, जैसे आज तक बैठते आए हैं, कल परसों भी हम लोग बैठे थे, वैसे बैठेंगे। जस्ट अ रिकैप कि लेडीज का लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ ऊपर होगा, जेंट्स का राइट पैर और राइट हाथ ऊपर होगा। पंखे बत्तियां थोड़े कम कर लें और आसन में बैठें। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि हाथ घुटनों पे मत रखें, किसी मुद्रा में मत रखें। हाथों को एक के ऊपर एक ही रखें। किसी भी प्रतिमा में आपको हाथ घुटनों पे नजर नहीं आएंगे। इस परंपरा के जितने भी कार्य हैं वो ऊर्जा पे होते हैं, इसलिए ऊर्जा का वर्तुल बनना बहुत जरूरी है। जब तक वो ऊर्जा आपके अंदर क्वांटिफाई नहीं होगी, आपको अनुभव नहीं होंगे। इसलिए हाथों को एक से एक के ऊपर एक सटा करके ही रखें, घुटनों पे मत रखें। आसन में आ जाइए। स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक जिस भी आसन में आप बैठ सकते हो उसमें बैठें। हाँ, अभ्यास का कार्य है। जिनका अभ्यास है वो बैठ जाते हैं, जिनका अभ्यास नहीं है मुश्किल से 15-20 दिन लगते हैं, अभ्यास हो जाता है। आसन में बैठें, कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, दांत मिले हुए हों और आंखें बंद हों। चश्मे उतार दें, आंखें बंद हैं, चश्मे की आवश्यकता नहीं है, चश्मे उतार लें। लाइट्स, फैंस थोड़े कम कर लीजिए। कुर्सी पे अगर आप बैठे या बैठे हों तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए। पैर अलग अलग नहीं होने चाहिए, अगेन वो ऊर्जा का वर्तुल नहीं बन पाता। आसन को एक बार पुनः सुदृढ़ करें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत हल्के से मिले हुए होंगे और आंखें बंद होंगी। अगर आप दांत नहीं मिलाएंगे तो दांत कमजोर हो जाएंगे।
ऊर्जा पे काम होता है तो ऊर्जा के निकलने का स्थान दांत है, आंखें हैं, पैर और हाथ के अंगूठे हैं, इसलिए इनको मिला के रखते हैं। प्रमोद का जागरण करें, अंतर यात्रा की तैयारी करें पूरे उत्साह के साथ। किसी हिल स्टेशन पे जाना होता है तो कितना उत्साह होता है मन में, तो हम अपने शरीर के हिल स्टेशन तक जाएंगे ना, शिखर तक जाएंगे पूरे उत्साह के साथ। एक बार अपनी स्थिति को संभालें। पहला सूत्र है सत्वेषु मैत्रिम, सत्व से मैत्री हो, सबसे मैत्री हो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम सबकी बात तब करेंगे जब हम पहले अपने से तो मैत्री करें, हम अपने शरीर से मैत्री करें। कल तक जो अभ्यास किया उसमें शरीर को रिलैक्स करने के लिए कहा था, तनाव छोड़ने के लिए कहा था। दैट वॉज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन, अ परसुएशन टू रिलैक्स। आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे एंड विल इनिशिएट फ्रेंडशिप। हम मैत्री भावना का विस्तार करेंगे खुद अपने शरीर से। प्रारंभ करेंगे फ्रॉम द राइट टो, दाहिने पैर के अंगूठे पे जाएंगे और एक एक सेल, एक एक स्कंद को अपनी मैत्री भावना देंगे। इनिशिएशन फॉर फ्रेंडशिप। हम उससे दोस्ती करें, उससे मिलें, एक आत्मीय भाव से उससे मैत्री करें। पैर के अंगूठे से प्रारंभ करेंगे फ्रॉम द राइट टो अप टू द हील। एक एक सेल, एक एक स्कंद से मैत्री का प्रसार करें। खुद से आगे बढ़ के उसको मित्रता का हाथ बढ़ाइए, उससे मैत्री करिए। पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक और जांघों से होते हुए कमर तक। योर लोअर बैक इन द राइट साइड। हमारा मानसिक प्रयास मैत्री करने का है, मित्रता करने का है, मैत्री भाव जगाने का है। राइट टो, गर्दन सीधी रखेंगे अप टू द हील। एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक मॉलिक्यूल, एक एक सेल से हम मैत्री करेंगे पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक। जांघों से कमर तक। पूरे चरण कमलों से, अपने पूरे पैरों से, अपने पूरे पैरों को अपनी मैत्री दें। परसुएट करें, अपनी तरफ से आत्मीय प्रतिवेदन करें। पूरे कमर की प्रेक्षा करें, लोअर बैक। फ्रॉम द टेलबोन इन द वर्टिब्रल कॉलम अप टू द नेक। गर्दन तक आ जाइए और इस मैत्री भावना को राइट और लेफ्ट एक्सटेंड कर लीजिए पूरे पीठ पे। इसमें भेद विज्ञान निहित है। आप अलग हैं और आपका शरीर अलग है। आप चेतन है और शरीर पुद्गल है, मैटर है। आपका चेतन उस मैटर से कुछ प्रतिवेदन कर रहा है। पूरी पीठ को कवर करते हुए
लोअर बैक पे, आगे बढ़ते हुए पेट के अंदर अपने स्तर पे एक एक ऑर्गन को अपनी मैत्री से ओतप्रोत करें। इट इज एन इनिशिएशन फॉर फ्रेंडशिप। कल तक सजेशन था, कल तक आपने एक सजेशन दिया था रिलैक्स करने के लिए, आज आप खुद इनिशिएट करेंगे मैत्री करने के लिए। आगे बढ़ते हुए हृदय तक, हृदय कमल तक, हृदय के दोनों ओर एक एक अवयव, ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी आर्टरी, वेन्स, ईच एंड एवरी एलवाई, फुफ्फुस, फेफड़े, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऊपर बढ़ते हुए गले तक, कंठ तक, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, पीछे गर्दन तक, सर से होते हुए सहस्रार तक, एक एक स्कंद को मैत्री देते हुए आगे बढ़ें। चेहरे पे आ जाइए, चेहरे की एक एक इंद्रियों को, एक एक अवयव को अपनी मित्रता से ओतप्रोत करते हुए पुनः सहस्रार पे चले जाइए। माइंड योर पोस्चर, कमर और गर्दन सीधी रखें। सहस्रार, सहस्रार पे मैत्री का जागरण। और अब अगले चरण की ओर, सहस्रार से सीधे नाभि कमल पे आ जाइए। नाभि कमल, योर नेवल सेंटर, अपने नाभि कमल पर स्थित हो जाए और मैत्री भावना को पुष्ट करें। अपने मैत्री के कोष को भरने दें। नाभि कमल पे जो वस्तु आपके पास होगी उसी का वितरण करेंगे आप। दूसरे को आप वही दे सकते हैं जो आपके पास हो। पहले आप खुद एकत्र करें अपनी नाभि पर मैत्री। आपके दृष्टिपात करते ही नाभि पे स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। अपने पूरे शरीर को मैत्री दें। नाभि से ऊर्जा का निस्तारण, डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में होता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आप मैत्री भावना का विस्तार पूरे शरीर में करें। अपने पूरे शरीर को नाभि के माध्यम से मैत्री से ओतप्रोत करें। एक एक अंग से मित्रता के भाव प्रस्फुटित होने लगे, रेडिएट होने लगे, एंड नाभि उसका सेंटर हो। जैसे लाइट रेडिएट होती है नाभि से मित्रता के भाव, मैत्री के भाव पूरे शरीर में आपके एक एक अंग को ओतप्रोत करने लगे। आपकी नाभि से वो मैत्री आपके शरीर से प्रस्फुटित होने लगे। आपकी अगल बगल के सारे वातावरण को मैत्री से परिपूर्ण कर दे। आपके कमरे में जो भी हो वो आपकी इस भावना से ओतप्रोत होने लगे। पात्र में ज्यादा जल भर जाए तो बाहर छलकने लगता है। शरीर रूपी पात्र में आपने मैत्री जगाई है, और इतनी मैत्री जगाई है कि आपके आसपास के वातावरण को मित्रता से ओतप्रोत कर रही है, और नाभि उसका केंद्र है। नाभि पे स्थित होके मैत्री का विस्तार करें। एटलीस्ट अपने चारों ओर, जिस कमरे में भी आप बैठे हो उसमें कोई भी प्राणी हो, उस तक आपकी मैत्री पहुंचे। नाभि कमल, नाभि से बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, मैत्री का प्रयोग उनमें से एक है।
किसी को भी देखते ही अगर आपने नाभि पर मैत्री जगाई है तो उसका प्रक्षेपण आप उस तक कर सकते हैं। पहले भावना का संवर्धन करें, संरक्षण करें, फिर उसका प्रक्षेपण करें। फर्स्ट वी हैव टू जनरेट, वी हैव टू कंट्रोल इट, देन वी हैव टू प्रोजेक्ट इट। नाभि पे मैत्री का जागरण करें। किसी मित्र से मिलते हैं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। आप अपने सबसे अभिन्न मित्र अपने शरीर से मिल रहे हैं। मुस्कुराइए और नाभि पे एक दृष्टि, मैत्री भरी दृष्टि डालिए और जिस किसी को भी अपनी ये मैत्री देना चाहते हैं नाभि के माध्यम से उस तक प्रक्षेपित कीजिए। जिस किसी से भी कोई उदासी, कोई दुराव हो गया हो तो अपनी नाभि से उसको मैत्री दें, मानस रूप से। सत्वेषु मैत्री, इसका विराट स्वरूप है कि प्राणी मात्र से आपकी मैत्री हो जाए। इसका अभ्यास हो जाने के बाद आंखें बंद करते ही जैसे ही आप नाभि पर दृष्टिपात करेंगे मैत्री का निस्तारण होने लग जाएगा। मैत्री भावना का विस्तार आपकी नाभि से आपके पूरे शरीर से, एक एक अंग से आपकी मैत्री है और मैत्री से परिपूर्ण आपका यह शरीर, आपका ये चेतन उस मैत्री को बाहर बिखेरने को समुद्यत है। आपके पूरे कमरे में जो कोई भी आपके अगल बगल है आपकी इस भावना से ओतप्रोत होगा। आप भावना तो भाएं, पूरे मनोयोग से, पूरे काय योग से, पूरे वचन योग से, त्रियोग से, आत्मीयता से नाभि पर दृष्टिपात करें और मैत्री का विस्तार करें। किसी से खटपट हो गई हो तो शाम को 10 मिनट का काम है, आपने मैत्री जगाई और उस तक भेजी, अगले दिन सुबह उसका फोन आ जाएगा। प्रयोग करके देख लीजिएगा। अगले चरण की ओर, गुणिषु प्रमोदम, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम। गुणों में प्रमोद हो। हर वस्तु का कोई गुण होता है, कोई स्वभाव होता है, हम उस गुण में प्रमोद करें। अगेन द प्रोसेस इज द सेम। टू स्टार्ट विद द राइट टो, दाहिने पैर के अंगूठे पे जाएं और प्रमोदित हों, अपने प्रमोद को उस तक पहुंचाएं। किसी मित्र को मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, तो जिनसे भी आपने मैत्री की है आप दोबारा उनसे मिलेंगे तो प्रमोदित होंगे। वो भी आपको देख के प्रमोदित होगा और आप भी उसको देख के प्रमोदित होंगे। पुनः दाएं पैर के अंगूठे से एड़ी तक, पिंडलियों से होते हुए घुटने तक, एक एक सेल के साथ पुनः जो आपके पूर्व परिचित हैं, जिनसे आपने मैत्री जगाई है, उनसे दोबारा मिलते ही प्रमोद जगेगा। जांघों से होते हुए लोअर बैक तक, लेफ्ट टो बाएं पैर के अंगूठे पे, अप टू द हील, फ्रॉम द हैमस्ट्रिंग टू द पटेला, घुटने तक।
जांघों से होते हुए कमर तक, लोअर बैक, दोनों पैरों को अपनी प्रमोद भावना से उत्प्रोत करें। एकात्मी प्रतिवेदन। टेल बोन से ऊपर चढ़ते हुए गर्दन तक, लेफ्ट और राइट। पुनः टेल बोन से पेट के अंदर एक सर्कुलर मूवमेंट। दोबारा मिलने की जो खुशी होती है, मित्र से मिलने का जो उत्साह और प्रसन्नता होती है, प्रमोद भावना के साथ हृदय तक। लेफ्ट एंड राइट। गले के अंदर, गर्दन तक, हाथों से होते हुए हथेली तक, उंगली के पोरों तक, लेफ्ट एंड राइट। प्रमोद का विस्तार गर्दन से ऊपर सहस्रार तक, सहस्रार, सहस्रार। चेहरे पे एक एक इंद्रियों से आत्मीयता से पुनः मिलें और प्रमोद का जागरण करें। इतना प्रमोद की चेहरे पे झलकने लग जाए, इतनी मुस्कान की रोके ना रुके। सहस्रार। पूरे शरीर का पुनः अवलोकन कर लें। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, खुश है, प्रमुदित है। सहस्रार, सहस्रार। और आपकी ये खुशी आपके चेहरे से व्यक्त हो रही है। इसको रोकने का कोई औचित्य नहीं। पुनः नाभि पे आ जाएं। प्रमोद भावना के साथ नाभि का अवलोकन और उस भावना को गुणानुगुणित करें, उसका वर्धन करें, उसको बढ़ने दें। पूरे शरीर को प्रमोद से ओतप्रोत करें। एक एक सेल, एक एक अंग को प्रमुदित होने दें, खिलने दें, प्रसन्न होने दें। नाभि पे ध्यान करते हुए इस भावना का वर्धन पूरे शरीर में नाभि के माध्यम से प्रमुदित हो। दुखी होने के कितने उपाय मन खोज लेता है। प्रसन्न होने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, केवल आपकी इच्छा शक्ति और आप प्रसन्न हैं। वन में भवन में सुख में दुख में नहीं कुछ भेद हो, अरे मित्र के मिलने बिछुड़ने में न हर्ष न खेद हो। समाई का ये प्रतिफल है। नाभि कमल, प्रमोद भावना। नाभि कमल, पूरे शरीर को प्रमोद से ओतप्रोत कर दें, इतना कि वो प्रमोद बाहर छलकने लग जाए, चेहरे से व्यक्त होने लग जाए। और आपके इस प्रमोद से चारों ओर का वातावरण प्रमुदित हो जाए। जब समो शरण में प्रभु विराजते हैं तो चारों ओर सुभिक्ष हो जाता है। लोग वैर भाव भूल जाते थे, मैत्री भावना का क्या विस्तार होता है। हम भी वैसी ही एक आत्मा है। विद इन आवर लिमिटेशंस हम भी उस भावना का विस्तार कर सकते हैं, ताकि हमारे आभा मंडल में, हमारे ऑरा में आने वाला कोई भी व्यक्ति उससे अप्रभावित न हो। नाभि को माध्यम बना के प्रमोद भावना का विस्तार, ताकि हमारे संपर्क में आने वाला हर प्राणी, न केवल व्यक्ति, हर प्राणी हमारी इस प्रमोद भावना से ओतप्रोत हो। कोई भी जीव जंतु जो हमारे संपर्क में आए
Everyone has that sense. जानवर भी समझते हैं। हम ना भी से अपनी इस प्रमोद भावना का विस्तार करें और जिस किसी को भी ये भावना देनी हो उस तक पहुंचाएं। अपने जिस भी इष्ट मित्र हित जिस किसी को भी आप अपनी ये प्रमोद भावना विस्तारित करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बस नाभि पे ध्यान करें और प्रमोद भावना का विस्तार करें। आपका पूरा अस्तित्व मैत्री से परिपूर्ण है और प्रमुदित है। किसी प्रकार की नेगेटिविटी को कोई स्थान ही नहीं है। जैसे ही आप शुभ भावनाओं का वर्धन करते हैं, आत्मगुणों में वृद्धि होती है और आत्मगुणों की वृद्धि ही आत्मशुद्धि का मार्ग है, चेतना से मिलने का उपाय है। आत्मा संकोच विस्तार गुण से युक्त होती है। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। खुशी में फूला नहीं समाता व्यक्ति। लोक भावना में भी आप कहते हैं खुशी से फूला नहीं समा रहा। मैत्री और प्रमोद भावना का जागरण आपको एक विस्तार देता है। आपके आत्म तत्वों का विस्तार होता है। किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, डिप्रेशन, फियर, मात्र मैत्री और प्रमोद भावना के जागरण से ही दूर हो जाती है। तीसरे चरण की ओर। सत्वेषु मैत्रिम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम। जब आप मैत्री और प्रमोद से परिपूर्ण होंगे तो किसी भी दुखी को, किसी भी क्लिष्ट को देख के करुणा जाग ही जाएगी। कृपा का पात्र वो बन ही जाएगा। तीसरी भावना हेतु नाभि पे अपने को समेटते हुए हृदय कमल तक, हृदय के मध्य भाग पर आए, अपने को स्थित करें। कुछ क्षण मैत्री और प्रमोद से परिपूर्ण आप और आपका अस्तित्व हृदय पे। कारुण्य भाव, करुणा का भाव। हृदय द्रवित हो जाता है किसी को भी कष्ट में देखकर। ये मानवीय गुण ही आपको मानव बनाते हैं। हृदय कमल। 4 कषायों से मुक्ति। मोह, माया, मान, क्रोध, 4 कषायों से मुक्ति 4 अनंत चतुष्टय की प्राप्ति का हेतु है। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत दर्शन हेतु हृदय पे करुणा भाव। प्रभु का श्रीवत्स उसका साक्षात प्रतीक है। जिस प्रकार प्रभु से करुणा निसृत होती है, आपके अंदर भी वो स्रोत है। उस स्रोत को जगाएं। अपने हृदय के मध्य भाग से करुणा भाव को जगाएं। इट रेडिएट्स। हृदय के मध्य भाग से थोड़ी सी ऊष्मा, थोड़ी सी हीट सेंसेशन हृदय के मध्य भाग पे, और करुणा निसृत होने लग जाती है। जितने भी क्लिष्ट हैं, जो भी दुखी हैं, मेरे संपर्क में आते ही, मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में आते ही उसको आराम मिले। ही स्टार्ट्स फीलिंग गुड। मेरा हृदय कमल खिले, जागृत हो,
करुणा का निस्सरण हो सके, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा भाव रहे। हृदय के मध्य भाग से करुणा का जागरण और करुणा का रेडिएशन आपका एक प्रमोद और मैत्री भरा दृष्टिपात करुणा को जगाने के लिए पर्याप्त है। आज वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते कि हृदय के अंदर क्या है, भावनाएं कैसे वो गवर्न करता है। करुणा तो पशु और तिर्यंच भी जगा लेते हैं, हम तो संगी पंचेंद्रीय मनुष्य हैं। करुणा विहीन होकर तो जीवन पशुवत है। हम अपने हृदय पे करुणा भाव रखें। हम जिस पथ के गामी हैं, जो हमारे आराध्य हैं, वो तो करुणा के सागर हैं। क्या हम थोड़ी करुणा नहीं जगा सकते? हृदय कमल, आपके हृदय कमल से निस्सृत होती, रेडिएट होती करुणा का भाव आपके पूरे अस्तित्व को ओतप्रोत करते हुए आपके आभा मंडल से बाहर की ओर जाएगा। जो कोई भी रोगी है, रुग्ण है, दीन दुखी है, उस तक करुणा का भाव पहुंचाए। डिस्टेंट हीलिंग जितनी भी होती है, करुणा भाव से ही होती है। आप केवल भावना भाते हैं और अगले की तबीयत ठीक होने लगती है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, वो सारी शक्तियां हमारे अंदर भी विद्यमान हैं। सुप्त पड़े उन कोशों को जगाने मात्र की देरी है। अपने हृदय में करुणा भाव जगाएं और जो कोई भी आपको लगता है उसका पात्र हो सकता है, जो कोई भी क्लिष्टता में है, कोई भी दुखी है, रोगी है, उस तक आप अपनी करुणा भाव को प्रेषित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने शरीर तक प्रेषित करें। सबसे पहले तो आप अपने शरीर पर कृपा करें। मैत्री और प्रमोद के बाद करुणा भाव रखें। हृदय कमल, तीसरी भावना कृपा भावना। प्रभु बनने की यही राह है। इन्हीं भावनाओं का जागरण करते 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 हम उत्तर ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। सीधा सच्चा राजमार्ग, किसी की आवश्यकता नहीं है इसमें। हम सामायिक में स्थित हो जाएंगे। इन तीनों भावनाओं के बाद चौथा चरण सामायिक में स्थित होने के लिए, सामायिक समय में स्थित होने के लिए। समय के 3 अंग हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्तमान में स्थित होना है, स्व समय में स्थित होना है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, माध्यस्थ भाव, मध्य में आना है, सेंटर में आना है। पास्ट इज अनदर साइड एंड फ्यूचर इज अनदर साइड। हमें प्रेजेंट में रहना है, हमें माध्यस्थ भाव में रहना है, हमें इक्विलिब्रियम में रहना है। माध्यस्थ भाव हेतु शरीर के मध्य में हम अपने आप को स्थित करेंगे आज्ञा चक्र पे। दोनों भावों के बीच का स्थान आज्ञा चक्र, जहां पर स्त्रैण और पौरुष, जहां पर इडा और पिंगला, दिन और रात सारे आके मिल जाते हैं। जो स्थान आज्ञा चक्र बताया उसको, थर्ड आई का स्थान। अपने आप को आज्ञा चक्र पे स्थित करें माध्यस्थ भाव के लिए। पूरे मनोयोग से इसको समझेंगे। टाइम इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। समय बीत रहा है,
हर क्षण बीत रहा है एंड आपको अपने आप को प्रेजेंट में स्टैब्लिश करना है इन द मिनिमम स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम जिसमें आप रह सकते हैं। इसके लिए जो सूत्र है, क्षणम जाने पंडित, महावीर ने कहा जो क्षण को जानता है वही पंडित है। क्षण इज द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, जिसको जितना भी आप जान सकते हैं उससे भी छोटा एक क्षण होता है। हम अपने आज्ञा चक्र पे आएंगे और अपने आप को इस करंट टाइम पर स्थित करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसमें ज़्यादा देर रुक जाएंगे तो हम पास्ट में चले जाएंगे, एंड इफ़ यू गो फॉरवर्ड तो हम फ्यूचर में चले जाएंगे। हम आज्ञा चक्र पे आएंगे और अपने आप को इस करंट टाइम में, दिस सेकेंड, ये जो क्षण जा रहा है, इसमें स्थित करने की चेष्टा करेंगे। अ बिट डिफिकल्ट, बट आप ट्राई करें। हम अपने आप को इस क्षण में स्थित करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि समय में स्थित होना ही हमारा परम लक्ष्य है। आज्ञा चक्र के माध्यम से हम इस काल के प्रवाह के साथ न बहते हुए, से ऊपर उठते हुए अपने आप को वर्तमान में स्थित करेंगे, प्रेजेंट में स्थित करेंगे, इन द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम विच वी कैन। आज्ञा चक्र, प्लीज माइंड योर पॉस्चर, गर्दन सीधी करें और आज्ञा चक्र पे अपने आप को स्थित करने की कोशिश करें। हर बीतते समय के साथ, हर बीतते क्षण के साथ हम अपने को वर्तमान में लाने की चेष्टा करें। It is like walking on a sword, because time is regularly going. हम अपने आप को मध्य में स्थापित करें, सेंटर में स्थापित करें। हम मैत्री से ओतप्रोत हैं, करुणा से ओतप्रोत हैं, प्रमोद से ओतप्रोत हैं। केवल इस समय में रुक जाना है हमें, केवल इस समय का ही बोध होना चाहिए, न पीछे का न आगे का। ये जो समय चल रहा है, हम इसमें अपने को बस स्थित कर लें। माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो, इसके आगे पीछे सारे विपरीत है। ये जो समय है यही हमारे अनुकूल है, हम इसके साक्षी बने। आज्ञा चक्र पे इन चारों भावनाओं के जागरण का तात्पर्य क्या है? सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। पांचवें चरण की ओर, सहस्रार, एट द टॉप ऑफ योर स्कल, आप अपने शिखर पे सहस्रार स्थित हो। किस लिए? सदा ममात्मा विदधातु देव, हे देव मेरी आत्मा सदा के लिए इसी प्रकार हो जाए। लेट इट बी, ऐसा ही हो। मेरा पूरा अस्तित्व मैत्री से, प्रमोद से, करुणा से ओतप्रोत हो और मैं वर्तमान में स्थित हो जाऊं, बस यही कामना है। सदा ममात्मा विदधातु देव, हे देव, हे मेरे आराध्य, जिस प्रकार आप इन भावनाओं से युक्त हो स्व समय में स्थित हो गए, उसी प्रकार मैं भी इन शुभ भावनाओं से परिपूर्ण अपने स्व समय में स्थित हो जाऊं।
बस इतनी ही कामना है। इस सामायिक को उपलब्ध हो जाऊं, इस सामायिक में हो जाऊं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को इस भाव में प्राप्त कर लूं, मेरा सामायिक पूर्ण हो जाए। मैं आपसे बस यही इतनी कामना भावना करता हूं, यही मांगता हूं, मुझे मेरा ये लक्ष्य प्राप्त हो जाए। इस पूरे अभिधान की पूर्णता पे नमन और समर्पण। नमन शुद्ध परमात्मा को, वीतराग भगवन। नमन गुरु जननी जनक, धर्म संघ श्रुत संत। सदा रहो जयवंत, सदा रहो जयवंत, अक्षय अमित अनंत। मंगल हो। पूर्ण समर्पण। सर को नीचे झुका लें, जितना झुका सकते हो। ऊर्जा को पूरा सर में आने दें। मंगल हो, मंगल हो। कृतज्ञता के भाव। जिनका जिनका मेरे इस जीवन पर उपकार है, उन सबको नमन, मेरी कृतज्ञता। गुरु, माता, पिता, देव, संघ, श्रुत, संत, सभी सदा जयवंत हों, सभी सदा जयवंत हों। नमन। दोनों हाथों को जोड़ते हुए ऊपर उठेंगे, पूरे शरीर की प्रेक्षा करेंगे जैसे कल की थी। मंगल हो, मंगल हो। आज्ञा चक्र पे मंगल हो, सबका मंगल हो। सर के ऊपर से कानों के पीछे से चेहरे तक सबका भला हो। आंखों की प्रेक्षा करते हुए हृदय तक सब सुखी हो, पेट से होते हुए पीछे किडनी तक सर्वत्र शांति हो, घुटने तक शांति हो, शांति हो। दोनों हाथों को मले। मंगल हो, आंखों के चेहरे की प्रेक्षा करें। मंगल हो, मंगल हो। सिद्धि साधे सतामस्तु, प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति। मंगल हो। इस स्थिति में बने रह सकते हैं। सुनीता जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। सुनीता जी। हाँ, प्रणाम भैया।
सादर जय जिनेन्द्र। एक भजन नमस्कार। सबके समाई की उपलब्धि हेतु एक भजन। हाँ भैया। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। सुनते हैं दया तेरी, दिन रात बरसती है, सुनते हैं दया तेरी, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। नजरों से गिराना नहीं, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना नहीं, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, गुरुवर तेरे चरणों की। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। प्रणाम। सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भजन सुनीता जी, गुरुवर तेरे चरणों की जो धूल अगर मिल जाए। एंड सर, आई विल टेल यू, योर वॉइस इज सो डिवाइन, मतलब एकदम सोलफुल, इट टचेस द मतलब सोल, बहुत इंटेंस एंड नॉट डीप। सुपर्ब एक्सपीरियंस सर। एक